Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is socialism. So in this lecture we will try to understand first what is socialism. Socialism क्या है? Second is Indian socialisms, communist socialisms and the last democratic socialisms. Okay, so there are the types of the socialisms. हम one by one करके discuss करेंगे. So first basically what is socialism? Socialism is a range of economic and social system. और ये जो सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम है ये कैरेक्टराइज किया जाता है, किससे कैरेक्टराइज किया जाता है? बाय द सोशल ओनरशिप. ओके, बाय सोशल ओनरशिप एंड डेमोक्रेटिक कंट्रोल. अब ये सोशल ओनरशिप और ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल है इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? कंट्रोल ऑफ द मींस ऑफ प्रोडक्शन. फर्स्ट, means of production. Okay, that is the MOP, means of productions, as well as the political theories along with the movements जो कि इससे एसोसिएटेड हैं और बेसिकली एसोसिएटेड विद देम. ब्रॉडली अगर हम कहें तो सोशलिज्म क्या है? इज एन पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम है अंडर विच जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होती है ये कौन ओन करता है? इट वॉज ओन्ड बाय द कम्युनिटी एज अ होल. जिसमें जो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? जो गवर्नमेंट होती है वो इंश्योर करती है क्या चीज? इक्वल और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. ओके, सो let's see first Indian socialism. Okay, so however despite aiming for the same goals, जो इंडिया है, इंडिया ने अडॉप्ट किया था सोशलिज्म्स और इसकी जो एस्पिरेशंस ली थी विच ड्रू इंस्पिरेशंस फ्रॉम गांधी जी एंड नेहरू रेदर देन जो मार्क्सियन सोशलिज्म्स है. ओके, जो इंडिया ने सोशलिज्म्स को अडॉप्ट किया था इसकी जो इंस्पिरेशंस ली थी, okay, it was based on the idea of Gandhi ji socialisms and Nehru ji rather than जो core socialism है that is the Marxian socialisms. okay, अगर हम देखें कि ये कैसे डिफरेंट है बोथ गांधी जी एंड नेहरू सोशलिज्म्स इन कंट्रास्ट टू मार्क्सियन सोशलिज्म्स, तो हम देखें जो गांधीयन सोशलिज्म है ये किस पे बेस्ड है? इट बेस्ड ऑन सत्य, ये सत्य पे बेस्ड है, अहिंसा पे बेस्ड है, ट्रस्टीशिप पे बेस्ड है. ओके, ट्रस्टीशिप पे बेस्ड है और बेस्ड है डिसेंट्रलाइजेशन पे. ओके, डिसेंट्रलाइजेशन पे. ऑन द अदर हैंड अगर हम नेहरू सोशलिज्म की बात करें तो ये क्या है? ये लिबरल है और अ टाइप ऑफ फेबियनिस्ट सोशलिज्म है. ओके, इन कंट्रास्ट जो मार्क्सियन सोशलिज्म है वो क्या एम्फसाइज करती है? बेसिकली इट वाज एम्फसाइज्ड ऑन क्लास वॉर्स एंड द डिक्टेटरशिप्स. ओके, डिक्टेटरशिप ऑफ whom? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट. ओके, सो जो इंडिया था इन इट्स मॉडिफाइड सोशलिस्ट परस्यूट वो रिलाई करता है थ्री पिलर्स ऑफ द डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी. ओके, सो कौन कौन से वो थ्री पिलर्स हैं ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी के? सो जो फर्स्ट है इट वाज बेसिकली एम फॉर, और जो फर्स्ट पिलर है इट वाज प्लानिंग फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ. ओके, फर्स्ट इज द प्लानिंग फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ. ओके, जो कि विच वॉज नॉट अंडर द एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ स्टेट. और ये जो है मींस इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर ग्रोथ है ये टोटली नॉट एब्सोल्यूट कंट्रोल. ये किसके कंट्रोल में नहीं होगा? कंट्रोल ऑफ स्टेट. एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं होगा इस पे स्टेट का. ओके, सेकेंड इज अ पब्लिक सेक्टर टू डेवलप स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज. एक पब्लिक सेक्टर है
दैट इज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। उसका काम क्या होगा? टू डेवलप स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज, वो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज डेवलप करेगा, ओके, जो कि विच वाज टू बी प्रोग्रेसिवली बिकेम अ सेल्फ सस्टेन्ड प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर, ओके। वो क्या हो जाएगा बेसिकली? वो प्रोग्रेसिवली बिकेम करेगा सेल्फ सस्टेन्ड, ओके, उसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए होगी, सेल्फ सस्टेन्ड प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर। और ये बहुत ही कम होता है कोई भी पब्लिक सेक्टर जो है और बेसिकली वो सेल्फ सस्टेन और प्रॉफिट मेकिंग सेक्टर हो। मोस्ट ऑफ द पीएसयूज गवर्नमेंट ओन जो होते हैं, इट वाज लॉस मेकिंग, वेरी फ्यू ऑफ देम आर जनरेटिंग प्रॉफिट, ओके। जो थर्ड पिलर है दैट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इन सिंपल टर्म्स द रोल ऑफ बोथ public sector, that is the government, and the private sector, okay। so basically जो मिक्स इकोनॉमी थी इसको प्रेफर किया गया था अर्लियर, इट इज बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज। गवर्नमेंट के पास इतने एडिक्वेट रिसोर्सेज नहीं थे कि वो हर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रोड्यूस करके उनका अपने सिटीजन्स को दे पाए। दैट इज वाई जो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री दी गई और उनसे कहा गया कि आप जो वो चीजें बनाओ जो कि गवर्नमेंट नहीं बना सकती। इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेज और बेसिकली नॉन एसेंशियल थिंग्स जो थी, जो कि नीड तो थी सिटीजन्स ऑफ इंडिया की, बट इतनी ज्यादा जरूरी नहीं थी। सो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखी और बाकी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। बट यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हुई थी उनको फ्री हैंड नहीं दिया गया था, बट उनके लिए भी एक ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग बनाई गई थी जिसके अंडर में प्राइवेट सेक्टर वर्क करेगा, ओके। नाउ अगर हम देखें जो इंडियन की जो सोशलिज्म है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली ये डिफर्ड है फ्रॉम द कोर सोशलिज्म। अब ये कोर सोशलिज्म से कैसे डिफरेंट है? इट इज बिकॉज हमने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया है रेदर देन कि कंप्लीट गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ठीक है। जो कोर सोशलिज्म का एक एलिमेंट है दैट इज अ कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल, ओके। सो हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर है और बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसका होल्ड कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ ओनली कोर इंडस्ट्रीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उसी पे उसका होल्ड है। बाकी सब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया कि आप अपने अपने तरीके से उसको मैनेज करो। ऑन द अदर हैंड जो हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इन दी प्लानिंग में, अगर हम बात करें इन दी बॉम्बे प्लान, ओके, सो उन्होंने एम्फसाइज किया था इंडस्ट्रियलाइजेशंस, लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशंस, ओके। एट द सेम टाइम ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को एम्फसाइज तो किया था बट उन्होंने कहा था कि एग्रीकल्चर को भी हमें इक्वल इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, ओके। और इनका एम क्या था? एम वाज टू मेक द पब्लिक सेक्टर का उनका जो एम था, जो पब्लिक सेक्टर को एक प्रॉफिट जनरेटिंग सेक्टर बनाना चाहते थे, ओके, रेदर देन बीइंग जस्ट अ वेलफेयर टूल, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ वो वेलफेयर टूल बन के रह जाए फॉर इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशंस, ओके, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशंस, ओके, सोशलिज्म्स, ओके। बट हम अगर देखें थोड़ा सा डीपली तो वी विल आल्सो फाउंड जो इंडिया आल्सो इम्बाइब्ड सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कोर सोशलिज्म्स, ओके। और ये जो कोर सोशलिज्म की स्पिरिट है ये हमें देखने को मिलती है थ्रू दी प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके। एट द सेम टाइम्स हमने देखा था इनिशिएशंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने किए थे, ओके। लैंड रिफॉर्म्स, जो लेबर लॉज है वो भी गवर्नमेंट गाइड करता है, बनाता है। जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशंस, सो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, जैसे जैसे किसी की इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे उसका टैक्सेशन भी बढ़ेगा, ओके। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब रिसेंटली अगर आप इससे कनेक्ट करो तो बेसिकली न्यू ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी आई है, ओके। सो इस तरीके से उसमें किसकी बात कही है? एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विद हेल्थ। थोड़े दिन पहले आयुष्मान भारत आया था तो आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। एंड द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ public sector. So some of these elements are still exist in our economy. That is why हमने इस तरीके से कहा जाता है कि सम ऑफ द कोर जो सोशलिज्म के एलिमेंट्स है वो भी इंडिया में और बेसिकली इंडियन सोशलिज्म में देखने को मिलते हैं। सेकेंड इज कम्युनिस्ट सोशलिज्म, नेक्स्ट इज कम्युनिस्ट सोशलिज्म, ओके।
सो जो कम्युनिज्म है इट वॉज समटाइम्स रिफर्ड एज, हम उसको कैसे रिफर करते हैं, एज ए रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म, ओके, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, ओके। और ये जो ओरिजिनेट होता है एज ए रिएक्शन टू दी, इसका इमर्जेंस और बेसिकली ओरिजिन कैसे कहाँ से हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, ओके। जहाँ पे उसका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस में इन्होंने देखा था, जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता गया था वैसे वैसे वर्कर जी जो कंडीशंस थी वो और डिप्राइव्ड होते गए थे, उनका कोई भी राइट नहीं था, बहुत ही लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग कंडीशंस थी, बहुत ही पैथेटिक वर्किंग कंडीशंस थी। दैट इज वाई यहाँ से जो मीन्स ओरिजिन हुआ था इसका, तो ये जो रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म का जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, इट वाज दी वन ऑफ द मेन रीजंस का क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट वाज केम टू बी डिफाइंड बाय द मार्क्स थ्योरीज taken to their extreme end, okay, it was defined by the Marx theories जो इसको कैसे डिफाइन करता है, it was taken to their extreme ends। अगर हम देखें जो मार्क्सिस्ट हैं they often refer to socialism as a first as per the Marxism, और मार्क्सिस्ट जो सोशलिज्म है वो फर्स्ट स्टेप है, बिकॉज और उसको एक नेसेसरी फेज की तरह देखा जाता है ऑन द वे फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनलिज्म। अगर हमको देखना है कि हम कैपिटलिज्म से कम्युनिज्म की तरह जो मूव करेंगे, दैट इज कैपिटलिज्म में क्या हो गया, प्राइवेटली ओन्ड इकोनॉमी, ओके, सब और सब जो है मार्केट पे डिपेंड करेगा। कम्युनिस्ट पे बेसिकली हमने देखा था कि सारा सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो जो शिफ्ट होगा और जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा फ्रॉम कैपिटलिज्म टू द कम्युनिज्म, सो बेसिकली, और इसमें जो सोशलिज्म है इट वाज द फर्स्ट एंड द नेसेसरी फेज है, ओके, जो कि ट्रांजिशन होगा फ्रॉम कैपिटलिज्म टू कम्युनिज्म, ओके। एट द सेम टाइम जो मार्क्स थे और एंजल, they themselves did not consistently और basically clearly differentiate कर पाए communisms from socialisms में। ये दोनों भी जो बहुत से theorists थे वो भी differentiate नहीं कर पाए clearly कि क्या डिफरेंट है फ्रॉम द कम्युनिज्म फ्रॉम सोशलिज्म, कम्युनिज्म कैसे डिफरेंट है फ्रॉम सोशलिज्म से, ओके, विच हेल्प इंश्योर लास्टिंग कंफ्यूजन बिटवीन द टू टर्म्स, ओके। नाउ अंडर कम्युनिज्म में हम अगर हम देखें, देयर इज नो सच थिंग एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। सो जो कम्युनिज्म है उसमें कोई भी टर्म प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी तो सारी की सारी जो भी प्रॉपर्टी होंगी इट वॉज ओन्ड बाई दी कम्युनिटी एज ए होल। अभी तो हमने देखा था उससे पहले ऊपर, ओके। सो जो ऑल प्रॉपर्टी है वो कम्युनिटी ओन्ड होगी एंड ईच पर्सन रिसीव्स, और ईच पर्सन जो होगा उसको एक पोर्शन मिलेगा बेस्ड ऑन व्हाट दे नीड, उसको कितनी जरूरत है, ना कि वो उसकी एबिलिटी और बेसिकली मेरिट के हिसाब से, जितना वो वर्क कर रहा है उसके हिसाब से उसको नहीं मिलेगा, बस किसके बेसिस पे मिलेगा, ऑन द पोर्शन बेस्ड ऑन व्हाट दे नीड, उसको कितना चाहिए, ओके। एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, दैट इज जो स्टेट होगा वो कंट्रोल करेगा ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रोडक्शंस, ठीक है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रोडक्शन, सारा का सारा इकोनॉमिक प्रोडक्शन वो कंट्रोल करेगा एंड प्रोवाइड सिटीजन्स विद द बेसिक नेसेसिटीज, और सिटीजन्स को क्या प्रोवाइड करेगा, बेसिकली जितनी भी जरूरी चीजें हैं, बेसिक नेसेसिटीज, ठीक है, इंक्लूडिंग इसमें क्या क्या आ जाएगा, फूड आ जाएगा, हाउसिंग आ जाएगा, मेडिकल केयर आ जाएगा एंड और एजुकेशन, ओके। सो इन कम्युनिज्म में क्या होता है, कम्युनिज्म एक वायलेंट रेवोल्यूशन भी होता है कम्युनिज्म में, ओके, वायलेंट रेवोल्यूशन होता है। और इस वायलेंट रेवोल्यूशन में क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं दे बेसिकली राइज अप अगेंस्ट किसके, अगेंस्ट द मिडिल एंड अपर क्लासेस। और इसकी जो वायलेंट रेवोल्यूशन होता है इसको इनएविटेबल पार्ट माना जाता है, इनएविटेबल पार्ट ऑफ अचीविंग द प्योर कम्युनिस्ट स्टेट। मींस वायलेंट रेवोल्यूशन तो होना ही होना है, इज एन इनएविटेबल पार्ट, और ऐसा नहीं होगा तो हम नहीं अचीव कर पाएंगे क्या, प्योर कम्युनिस्ट स्टेट, जिसमें सारे के सारे रिसोर्सेस कौन होल्ड करेगा, इट वाज द कम्युनिटी, ओके। नाउ इसी से कॉन्ट्रास्ट में है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो हैं दे बिलीव करते हैं कि बोथ द इकोनॉमी एंड द सोसाइटी शुड बी रन डेमोक्रेटिकली। सो फर्स्ट क्या है, बोथ इकोनॉमी और जो सोसाइटी है वो कैसे रन करें, वो डेमोक्रेटिकली, ओके, सच एज टू मीट पब्लिक नीड्स, जो पब्लिक की जो बेसिक नीड्स हैं
वो भी पूरी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम्स ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि नॉट टू मेक प्रॉफिट्स फॉर फ्यू, ओके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो प्रॉफिट्स है वो कुछ ही लोगों तक लिमिटेड रहे और बेसिकली उसका फायदा कुछ ही लोग करें, ताकि एक गैप ना एक जनरेट हो जाए जिसका हैव और हैव नॉट्स, ओके। सो टू अचीव अ मोर जस्ट सोसाइटी मेनी स्ट्रक्चर्स ऑफ अवर गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी मस्ट बी रेडिकली ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं थ्रू द ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, सो दैट जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर पाए इन दी मेनी डिसीजंस जो कि अफेक्ट करती हैं उसकी लाइफ्स, ओके। सो जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट होते हैं दे डू नॉट वांट टू क्रिएट एन ऑल पावरफुल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी, सो वो क्या नहीं चाहते हैं, वो नहीं बनाना चाहते हैं कि ऑल पावरफुल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी हो जो कि हर चीज में उन्हें गाइड करे, ठीक है, और कोई भी उन्हें अपने आप से डिसीजंस ना लेने लें जो कि इफेक्ट करते हैं उनकी लाइफ में। बट वी डू नॉट वांट बिग कॉर्पोरेट्स एज वेल, ओके, वी डू नॉट वांट बिग कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेसीज जो कि कंट्रोल करें हमारी सोसाइटी ईदर, ओके। एक टाइम तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें पावरफुल गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी भी नहीं चाहिए, पर हमें ये भी नहीं चाहिए कि जो बिग कॉर्पोरेट्स हैं फिर वो हो जाए, फिर वो कंट्रोल करने लगे हमारी सोसाइटी पे। तो हमें दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स नहीं चाहिए, रेदर हमें मध्यम मार्ग चाहिए और मिडिल पाथ चाहिए। रेदर वी बिलीव दैट सोशल एंड इकोनॉमिक डिसीजंस जो है इट शुड बी मेड बाय दोज whom they most affect। तो जो सोशल है और जो इकोनॉमिक के जो डिसीजंस हैं वो लोग बनाने चाहिए जो लोग उससे सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है, तो उनके हैंड में होना चाहिए, ओके। और जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन, ओके, डिसेंट्रलाइजेशन एज मच एज पॉसिबल, ओके। वाइल जो लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ द कैपिटल है इन इंडस्ट्रीज में सच एज जो एनर्जी की जो होगी जो पावर सप्लाई करती हैं और जो स्टील है, वो कहते हैं कि मे नेसेसिटेट सम फॉर्म ऑफ स्टेट ओनरशिप, इसमें कहीं कुछ हद तक स्टेट का ओनरशिप होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड जो मैनी कंज्यूमर बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, ओके, कंज्यूमर गुड्स की जो इंडस्ट्रीज हैं वो इट मे बी बेस्ट रन एज कोऑपरेटिव्स, वो कौन रन करना चाहिए उनको, उनको कोऑपरेटिव्स रन करना चाहिए, ओके। सो जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं दे हैव लॉन्ग रिजेक्टेड द बिलीव दैट जो होल इकोनॉमी है इट शुड बी सेंट्रली प्लान्ड, ओके, while we believe that जो democratic planning है can shape major social investment, okay, can shape major social investment। और ये सोशल इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी है, सच एज द मास ट्रांसिट, हाउसिंग हो गया, इसको आप रेलवे कह दो, ओके, हाउसिंग, प्रधानमंत्री आवास योजना, एनर्जी मार्केट और बेसिकली एनर्जी और market mechanisms they are needed to determine the demands for many consumer goods, okay। अगर हम देखें तो despite its contributions, that is the socialism का despite its contributions to the Indian economy and society through welfare policies, जो cooperative societies हैं, planned growth, land reforms etc, socialism in India जो है is yet to achieve all its intended objectives। अभी तक जो socialism है उसने अपने जो भी intended objectives हैं वो achieve नहीं किए हैं इंडिया में, ओके। सो consequently while retaining socialism as a principal constitutional value जो कि हमारे declare है, that is the preamble में भी है socialism, ओके। सो socialism हमारे preamble में भी है, फंडामेंटल राइट्स में भी है, डीपीएसपी में भी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इंडिया डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम अप्रोचिंग अ मोर लिबरल इकोनॉमी, पर हमें चाहिए क्या है, वी नीड मोर लिबरल इकोनॉमी, okay, and means of distributive justice as and when required or when needed। So basically it smoothly transition to LPG reform जो हमने देखा था 1990s के बाद जो LPG reforms हुए थे जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस किया गया था और प्राइवेट सेक्टर को मीन्स होल हार्टेडली उसको एंट्री दी गई थी, ओपन इन सेक्टर्स एंड मार्केट्स टू ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज and competitions, okay। So to continue its growth story keeping up with the changes times and need, जो भी सोसाइटी का जो टाइम्स है और जो भी इकोनॉमी का जो चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी उसके पर से हम चेंज करेंगे, दैट इज द वाई वो हमारा बेनिफिट करेगा हमारी सोसाइटी को एंड इकोनॉमी को एज अ whole। So this is all about the socialism। If you like this video please do like, share and subscribe and thank you very much for watching this। Have a good day।